दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी इस बार विश्वास मत लेकर आई। ये तीसरा मौका है जब इस तरह से किया गया है। विश्वास मत में जीत किसकी होती है? जिसके पास नंबर होता है। नंबर आम आदमी पार्टी के पास पहले से था, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर विश्वास मत लाने की ज़रूरत क्या थी? पहले तो हम आपको समझा देते हैं कि विश्वास मत और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है कि सरकार के पास नंबर नहीं है, इसलिए वो सरकार चला नहीं सकती। तो पहले आप ये साबित कीजिए कि वाकई जनता ने जो नंबर दिया है वो आपके पास है भी या नहीं, जिसके सहारे आप सरकार चला सकें, जिसके सहारे आप उस नंबर के ज़रिए सरकार में साबित कर सकें कि वाकई आप बहुमत में हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के अलावा जो दूसरा तरीका है वो है विश्वास मत का, यानी कि सरकार खुद बताती है कि हम जो हैं वो बहुमत में हैं, हमारा नंबर है और हम ये नंबर दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं और जब शनिवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो खुद मुख्यमंत्री ने ये बताया कि ये अविश्वास प्रस्ताव की जगह विश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया है, खुद विश्वास प्रस्ताव सरकार लाई और इस बार सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल लेकर आए। क्या है इसमें, ये अब हम आपको बताते चलते हैं। दरअसल इसके दो मुख्य पहलू हैं, एक तकनीकी रूप से और एक राजनीतिक रूप से। इन दिनों चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अब जब ईडी गिरफ्तार करेगी तो फिर आगे क्या क्या हो सकता है? तो ये भी हो सकता है कि सरकार बहुमत में नहीं है, इस बात को कहकर विपक्ष जो है वो हंगामा करे और सदन में बहुमत साबित करना पड़े। इसी के मद्देनज़र सबसे बड़ा कदम ये विश्वास मत के तौर पर उठाया गया है, क्योंकि विश्वास मत हासिल करते ही तकनीकी रूप से 6 महीने के लिए सरकार सुरक्षित हो जाती है। 1 साल का समय लगभग बचा है जब विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2025 में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो हो जाएंगे और ऐसे में जब 6 महीने तक अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो फिर उनको बहुमत साबित नहीं करना होगा, उनकी सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। ऐसा विश्वास जो है वो इस विश्वास मत के ज़रिए जताया गया है। अब ऐसे में दो चीज़ें हल हो गई अरविंद केजरीवाल की, यानी कि जो चीज़ आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि अगर वो जेल जाते हैं तो फिर नैतिक तौर पर अलग बात होती है, लेकिन तकनीकी तौर पर इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री अगर नहीं भी देंगे तो जेल से जो सरकार चलाने की बात कह रही है आम आदमी पार्टी वो संभव हो पाएगा, क्योंकि बहुमत साबित नहीं करना होगा। 6 महीने के लिए इस तरीके से रियायत मिली। खुद कोर्ट में भी जब बात हुई, कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना था तो उन्होंने बताया कि विश्वास मत उनको साबित करना है, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। वहाँ भी उनको रियायत मिलके अगली डेट जो है वो 16 मार्च की दे दी गई। राजनीतिक मायने भी हमने आपको इसके बता दिए हैं। एक आम आदमी पार्टी जो है लोकसभा से पहले एक मैसेज देना चाहती है कि उनके विधायक इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं और वो नहीं टूटे। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बोलने का मौका भी मिला, तो उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी पर बड़े हमले किए उन्होंने। इस दौरान अपने जो हमलों में उन्होंने कहा, इतना दावा कर दिया कि बेशक 2024 में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अभी सरकार 2 ही राज्यों में है, कुछ राज्यों में उनके प्रतिनिधि काउंसलर के तौर पर और कुछ में विधायकों के तौर पर हैं। राष्ट्रीय पार्टी तो आम आदमी पार्टी बन गई, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर 24 में अगर नहीं भी हरा पाए बीजेपी को और बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का चैलेंज 2029 के लिए अरविंद केजरीवाल ने अभी दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने मैसेज जनता को दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक संदेश जो है वो राजनीतिक अपने विरोधियों को दे दिया है। और तीसरा, तकनीकी रूप से जो मैसेज देना था, तकनीकी रूप से जो जीत हासिल करनी थी विश्वास मत की, वो भी अगले 6 महीने के लिए तो कम से कम आम आदमी पार्टी ने कर ली है। और यही इस पूरे विश्वास मत की कहानी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।